नमस्कार, मैं हूं स्टीव बुढ़ानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल से। मैं मौजूद हैं रसूलपुर रोड स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर रावत और उनके साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट सदस्य राजेश्वर खरे जो कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन हैं। रावत साहब, बेमेल को जोड़ा, कांग्रेस और आम आदमी के बीच में गठबंधन हो चुका है आपका। विपक्ष इसको बेमेल का जोड़ा बता रहे हैं। इससे पहले ये कह रहे थे, आप लोग खुद भी कहते थे कांग्रेस जीरो है, आप ये कहते थे। आज आप गठबंधन कर रहे हैं। स्टेटमेंट है या हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं, पर चलो मैं तो इसे बीजेपी का ही मान के कहता हूँ। 38 दलों की पार्टी अगर इस तरह की बात करेगी तो ये सबसे बड़ा जुमला होगा। ये भी जैसे कि पहले उनके घोषणा पत्र में जुमले होते थे, इसे एक दूसरा जुमला मान के आप समझ लीजिए। आज आम आदमी पार्टी ने जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने का निर्णय लिया, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो इस गठबंधन का हिस्सा बनने का निर्णय लिया, हम लोग राजनीति करने आए हैं, हम काम की राजनीति करने आए हैं, हम रोजगार की राजनीति करने आए हैं, हम अच्छे स्कूलों की बात करने आए हैं, अच्छे अस्पतालों की बात करने आए हैं। फ्री में बिजली देने का हमने काम किया है, फ्री में पानी देने का काम किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति की है। और इन्होंने राम मंदिर के नाम पे जो प्रभु राम हमारे दिल में बसते हैं उनको ये राजनीतिकरण करते हैं। बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए। और इस बार जनता, मेरे पास तो पदभार पलवल, होडल और हतीन के लिए है, पर मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वकालत करता हूं तो बहुत सारे साथी और भी कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। तो सभी जगह बीजेपी का वोट बैंक तो कहीं नहीं है। ईवीएम की चोरी इस बार हम लोग होने नहीं देंगे। ईवीएम में बटन इतने दबा देंगे, ये कहाँ से उन वोटों को ट्रांसफ़र करेंगे इन्हें पता ही नहीं लगेगा। इस बार निश्चित तौर पर बीजेपी को हराने का काम इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर करेगा। अच्छा, पीछे जो आपका बैनर लगा हुआ है, जिला पलवल कांग्रेस में आम आदमी पार्टी पलवल की संयुक्त बैठक है, क्या फैसला लिया गया आज? देखिए, फैसला लिया गया है हर बूथ पर यूथ के साथ मिलके लड़ेंगे, उन्हीं की लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी पार्टी का जो 6000 कार्यकर्ता, जो हमारी कमेटी के सदस्य से लेकर 18 फ्रंटल के अध्यक्ष हैं, 12 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, 36 हमारे सर्कल अध्यक्ष हैं, सभी टीम मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस का जो भी साथी टिकट का दावेदार, क्या जिसको टिकट मिलेगी हम उसके साथ हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर इस बार भारत में सरकार बनाने जा रहा है। आप तो कहते थे हरियाणा में आम आदमी पार्टी का वजूद ही नहीं है और आज आपको गले लगाना पड़ रहा है, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, ये हमने कभी नहीं कहा आम पार्टी का वजूद नहीं है। हर पार्टी का वजूद तो होता है क्षेत्र के अंदर। और गले लगाने की जहाँ तक बात है, ये जो गठबंधन होता है तो एक दूसरे को गले लगना भी पड़ता है और लगाना भी पड़ता है। हमारी मजबूरी नहीं है, ऊपर से गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, लगभग 30 दलों का हमारा गठबंधन है इंडिया। और जहाँ तक अभी आप बात कर रहे हैं 38 दलों का गठबंधन भाजपा का है, वो कहते हैं ना अली बाबा 40 चोर, तो वो तो उनकी जमात है 40 चोरों की और झूठों की और जुमलेबाजों की। हमारा कांग्रेस ने हमेशा काम किया है, देश के लिए काम किया है, आम आदमी ने काम किया है। दिल्ली में केंद्र सरकार के बीजेपी के नाक के नीचे से उनका दिल चुरा रखा है, उनको इसलिए नींद नहीं आती। पंजाब उनसे चुराया है। और जहाँ तक हम बात करें अब आने वाले चुनाव के अंदर, तो इस लोकसभा चुनाव के अंदर जो ये गाते हैं 400 पार, ये पहले भी कहते थे हरियाणा में 70 पार 75 पार, लेकिन जनता ने 40, जनता ने इनको नकार दिया था, अपोजिशन में बैठने के लिए बाध्य किया था। लेकिन ये तो भला हो उनका चौटाला भाइयों का, जो उन्होंने इनको समर्थन देकर सरकार बनवा दी, वरना जो जनता ने निर्णय दिया था इनको अपोजिशन के लिए दिया था। आप कहते अली बाबा 40 के संज्ञा दिया आपने, हैं? बीजेपी के नेता से आज फरीदाबाद में हमारी बात हुई है, वो कहते हैं कि चोर चोर मुसहरे भाई। एक पार्टी के नेता जेल में बंद है, दूसरी पार्टी ने घोटाले कर करके देश को लूटा है, और अब ये कह रहे हैं कि चोर चोर मुसहरे भाई। देखिए, जो लोग फरीदाबाद में आप जिनके लोगों की बात कर रहे हो, उसकी बात अगर हम करें तो 10 वर्ष हो गए मंत्री बने हुए। पहले कभी चौटाला सरकार में लोग कहते थे फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया, लेकिन आज उनकी ही जनता, उनके ही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इतना तो चौटाला साहब ने नहीं लूटा जितना इस सांसद महोदय ने लूटा है। कोई डीलर नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा, कोई थाना नहीं छोड़ा।
हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने अपने बंदे बैठा रखे हैं। पलवल के अंदर भिदूड़ी बैठा रखा है, होडल क्षेत्र के अंदर खटाना जी बैठा रखे हैं, हतीन किसी को दे रखा है। कोई पलवल और हतीन होडल फरीदाबाद क्षेत्र का सरकारी कार्यालय ऐसा बता दो जहां उनका दलाल ना बैठा हो। अब चुनाव आ गया है नज़दीक, अब दोनों दलों का गठबंधन है। आज कांग्रेस कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इनकी सारी नीतियों को बेनकाब करेंगे चुनावों के अंदर, और वह दिन दूर नहीं जब इनको नीचा दिखाएंगे और सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। बेमेल को जोड़ा, शादी भी होती है ना तो 36 गुण मिलाए जाते हैं। फरीदाबाद के नेता ने ये भी कहा है कि इनके मुंह में राम बगल में छुरी। ये दोनों कार्यकर्ताओं के गुण आपस में नहीं मिलेंगे, इनका हनीमून होने से पहले भी तलाक हो जाएगा। देखिए भुटानी साहब, एक सबसे बड़ी बात बता दूं, 36 मेल के जोड़े वाली जो आपने बात करी, 36 मेल अगर पति पत्नी के मिल गए ना तो वो आपस में पहले तो खुद ही साथ नहीं रहेंगे। तो 36 मेल मिलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को आईना दिखाने का है। इस बार आईना दिखाएंगे, उन्हें भी पता लगेगा कि किस तरह से गरीब लोगों को, किसान लोगों को त्रस्त करके राजनीति उन्होंने जो की है उसको इस बार ख़त्म कर देंगे। अरे शर्म नहीं आई बीजेपी वालों, तुमने हरियाणा और पंजाब को बॉर्डर का एक दूसरे को सरहद में बांटने का काम कर दिया, कील गड़वा दी, वहाँ पर बैरिगेटिंग करवा दी, बड़े बड़े डंपर वहाँ पे लगवा दिए, वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हो किसानों के खिलाफ। तो पुटानी साहब, ये बेमेल का जोड़ा नहीं है, बीजेपी को उनका औकात दिखा देंगे। नहीं कहते इनके मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। ईडी और सीबीआई मुझसे बेहतर कौन जान पाएगा, इनका ईडी जैसी संस्था में बेल का प्रोविज़न ही नहीं होता। ये एक ऐसी पंगु संस्था जो कि राजनीतिक दिशा निर्देशों पे चलती है, राजनीतिक बंदी बनाने का काम करती है। मैं तो खुलेआम एक चैलेंज दे के कहता हूँ, सीआईडी का और ईडी का कोई केस हो ना, इनकी फाइलें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, ये तो खुद बरी कराने के काम कर देते हैं। और ईडी जैसी संस्था जहाँ बेल का प्रोविज़न नहीं है तो एटलीस्ट 100% कन्विक्शन रेट होना चाहिए, यानी कि 100 पे मुकदमे हुए थे 100 के 100 जेल में जाने चाहिए सजा के बाद। अभी तो वो ट्रायल फेज कर रहे हैं जिनके बारे में बोल दिया जा रहा है कि जेल में, यानी कि राजनीतिक बंदी बनाए गए हैं। आपको मैं कन्विक्शन रेट बताता हूँ, 0.4% का ईडी का कन्विक्शन रेट है। नहीं कि जब 1000 आदमियों से केस दर्ज किया जाता है तो 23 आदमियों का तकरीबन कन्विक्शन किया जाता है। तो आप सोचिए वो 977 आदमियों का क्या कसूर था जिन्होंने बिना वजह सजा काटी। और ऐसी संस्था जहां जमानत का प्रोविज़न ना हो तो वहां तो 1000 पे केस हो तो 1000 के 1000 को सज़ा होनी चाहिए, और निश्चित सज़ा होनी चाहिए। इसी से हमारी जनता भी और आप सब भी उन्हें समझाने का काम करें। जिस मीडिया को इन्होंने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया जिसे बोलते हैं, मोदी ने उसे खरीद रखा है। सारे चैनल अंबानी, अडानी और उसके गुर्गों के हाथ से चलाए गए हैं। जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हमारे लोग देखते हैं। डागर साहब, ये पीछे बैनर जो लगा हुआ है ना, करण दलाल का फोटो लगा हुआ है, और आप भी करण दलाल के समर्थक हैं, पूर्व मंत्री हैं, लोकसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। खूंटा काट रखा है आपकी नज़र में कांग्रेस में करण सिंह दलाल ने। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि करण सिंह दलाल का जो राजनीतिक हुक्का है ना, उसके समर्थक ही गुड़गुड़ा रहे हैं। उनकी तो राजनीति अब इस समय लौट कर नहीं आने वाली। पिछली बार पलवल विधानसभा क्षेत्र से 38,000 से हारे थे। फरीदाबाद में 6 लाख वोटों से जीते थे कृष्णपाल गुर्जर, 10 लाख वोटों से जीतेंगे, दावा उनका। देखिए वो क्या क्या कहेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो कहते थे नहीं मरेंगे, जो कहते थे नहीं मरेंगे वो भी एक दिन मर गए। अरे महाभारत और रामायण की आड़ में ये बीजेपी वाले जुगला सीधा कर गए, ये जुगला सीधा कर गए। मतलब देवताओं के नाम पे वोट मांगने वाले, देवताओं के नाम पे वोट मांगने वाले, इनको तो खुद डूब के मर जाना चाहिए इस तरीके से। अरे ताकत अगर है, अगर करण दलाल का मुकाबला करना है तो इलेक्शन में पता लग जाएगी, जब सीधी सीधी लड़ाई होगी। रामायण और महाभारत और उनकी बातों पे मत चलो, ये तो सब की है, घर घर में धरी है, घर घर में घट घट में बस रही है, ये किसी एक की नहीं है।
हिंदू मुसलमान सब इससे जुड़े हुए हैं, किसी का कोई नहीं है, सब उसके वंशज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो करण दलाल की लड़ाई होगी वो सीधी सीधी बीजेपी से होगी। कैसे लड़ोगे? आपका संगठन तो बना नहीं अभी तक, बिना सेनापति के फौज कैसे लड़ेगी? आपका तो जिलाध्यक्ष की घोषणा भी नहीं हुई अभी तक। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है, आप जो पूछना चाह रहे हो ये सब चीज़ें अभी आपके जो पीछे कार्यकर्ता बैठे वो भी नाराज इस बात से। आपस में जो चर्चा कर रहे थे ना, अभी कर रहे थे कि खाली पोस्टर लगने से और चुनने से कोई बात नहीं है। सारी चीज़ें अभी पीछे तक जो डील चल रही है वो उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा तब तक। और जिलाध्यक्ष जब जुड़े हुए हैं लोग और मान रहे हैं कि भाई हमारा जिलाध्यक्ष SK शर्मा है, तो SK शर्मा है इस इलाके का जिलाध्यक्ष। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं है, या कोई ऐसा तो कोई नहीं कह रहा मैं भी जिलाध्यक्ष हूँ, मैं भी जिलाध्यक्ष हूँ, ऐसा किसी ने नहीं कहा होगा। टिकट की लड़ाई चल रही है फरीदाबाद में, बीजेपी में और कांग्रेस में। खास तौर से बीजेपी की तो लगभग फाइनल सी है, कृष्णपाल गुर्जर एक बार तीसरी बार टिकट उनका फाइनल तो हो गया है। विपुल गोयल हालांकि साथ साथ चल रहे थे, लेकिन अभी आज की ताज़ा रिपोर्ट है कि 6 तारीख को कृष्णपाल गुर्जर की घोषणा हो जाएगी। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जिनके आप समर्थक हैं, उनकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस में टिकट मिलना भी एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। भूटानी जी, जैसा आप कह रहे हैं ये आप कह रहे हैं, जनता जो जानती है, जनता जब मानेगी जब टिकट आ जाएगी। अभी ना करण दलाल को मिली है ना कृष्णपाल जी को मिली है। आप कह रहे हैं आज पहली बार। उनकी चिंता छोड़िए, करण दलाल की चिंता करिए ना। हमारे को चिंता ही नहीं है, हमने काम शुरू कर रखा है। हम तो करण दलाल को टिकट मानकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी में सबको हक है, अगर जिसको भी टिकट मिली तो ये पलवल क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता उस कार्यकर्ता के साथ रहेंगे, चाहे भाई जगजीत शर्मा को मिले, चाहे भाई महेंद्र प्रताप को मिले, लेकिन हक सबका है। लेकिन आज भी हम आपको बता दें, सबसे आगे करण सिंह दलाल इस लोकसभा क्षेत्र की दौड़ में सबसे आगे नंबर 1 पर है। फरीदाबाद के नेता हैं धनेश अदलगा, आप जानते होंगे, एक बार पहले भी जिक्र किया था। उनका तो ये दावा है कांग्रेसी नेता अपने अरमान पूरे कर लें, किसी को भी लड़ा लें, जो उनके मन में आता हो, ऐसा उन्होंने बोला है। चाहे करण दलाल हो, चाहे और उनसे भी ऊपर हो। कृष्णपाल गुर्जर अगर 10 लाख वोटों से कम तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जवाब देता हूं इसका। धनेश अदलगा जी खुद एक करप्ट नेता हैं। एक काम कर लो जी, यदि कृष्णपाल गुर्जर 10 लाख वोट से कम जीते तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मुझे इतना पता है कि पिछले 10 साल के अंदर चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया। आप ये देखो कि अंग्रेजों के टाइम के पुल बने हुए थे इस आगरा कैनाल के ऊपर, 16 पुल शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने के लिए बना दिए। स्मार्ट सिटी में गुडियर से बाईपास, YMCA से बाईपास, कोर्ट रोड बाईपास, 28 सेक्टर वाली बाईपास, सेक्टर 14-15 की रोड, जितनी भी रोड्स आज बन रही हैं स्मार्ट सिटी के तहत 350 करोड़ रुपए के काम एक ही झटके में काम चल रहे हैं। आप ये देखो कि आज आपने अलवर जाना हो तो 45 मिनट में आप कैली चौक से चढ़ जाते हैं। आपको सराय काले खां जाना होगा तो 12 मिनट में आप सराय काले खां होंगे। सरकार से आप क्या चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन से सरकार आई है केवल एक ही सोच है, विकास विकास विकास। विनाश करने वालों का समय चला गया। ये तो आप मोदी जी की और गडकरी जी के विकास कार्य गिनवा रहे हैं, खुद कृष्णपाल गुर्जर का कौन सा काम है? जो ये जितने भी मैंने आपको बताया कि नहर के ऊपर पुल बनाए, रोड्स बनाई, ये सारा का सारा काम, सीमेंटेड रोड्स बनाने का काम जो किया, ये 40-40 साल तक रोड नहीं टूटने वाली। अब आप कभी मुझे टाइम दे, मैं आपको मौके पे ले जाके दिखाऊंगा किस तरीके से रोड्स बनी है, उसके साथ दोनों तरफ फुटपाथ बने हैं, साइकिल ट्रैक बनाने का काम चल रहा है, शहर के सौंदर्यीकरण को करने का काम कर रहा है। तो कृष्णपाल गुर्जर एक ऐसा व्यक्ति है जो जेई से बात करने में परहेज नहीं करता, एक्शन से बात करने में परहेज नहीं करता, कमिश्नर से बात करने में परहेज नहीं करता। लोग तो प्रोटोकॉल देखते हैं कि मुझे जेई से बात करनी है नहीं करनी है, लेकिन आप कभी आजमा लेना कि फलाने जेई को फोन करना है, कृष्णपाल गुर्जर ये नहीं कहेगा कि मैं जेई को फोन नहीं करता। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल है, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी उनकी दावेदारी से डरी हुई है। टिकट किसको दे? कृष्णपाल गुर्जर को दे, विपुल गोयल को दे, राजेश नागर को दे। करण सिंह दलाल का ये कहना है। सवाल लोकसभा का, जब से मेरा नाम आया है भाजपा में खलबली मची हुई है। भाजपा पार्टी ये फैसला नहीं कर पा रही है कि मौजूदा सांसद मंत्री को यहां से खड़ा करेंगे या विपुल गोयल को करेंगे या राजेश नागर को करेंगे। तो ये खलबली तो भाजपा में है। जब से मेरा नाम आया है भाजपा इस बात से परेशान है और वो अपने कैंडिडेट का फैसला नहीं कर पा रही है। आप आज लिख लो मेरे से, बीजेपी का उम्मीदवार 10 लाख वोट से फरीदाबाद से जीत के आएगा, सामने कोई आ जाओ।
भले करण सिंह दलाल हो। मैं कह रहा हूं कोई आ जाओ, किसी और की इच्छा भी हो, फरीदाबाद से बड़े से बड़ा नेता कांग्रेस का जो सोचता हो कि मेरे पल्ले बहुत कुछ सौदा है, कोई आ जाओ। धनेश अदलक्का जी जिनकी बात करें वो कभी पार्षद रहे हैं, लेकिन आज वो सरकार द्वारा मनोनीत किसी उसके चेयरमैन रहे हैं, और वो कृष्णपाल जी के लिए जो बात कर रहे हैं 10 लाख, वो ख्वाब देखे हैं जीत का। वो टाइम था जब करण दलाल के कहने से भी कृष्णपाल जीता था, और आज हम दावा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की टिकट करण दलाल को मिली तो कृष्णपाल संसद के अंदर नहीं जा पाएगा, ये मेरा दावा है। देखिए, धनेश अदलक्खा जी के ऊपर आपने पूछा था, तो उनके पास तो फार्मेसी काउंसिल के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो इस तरह के लोगों उसमें तो बरी रहे हैं, नहीं, बरी जांच में भी बरे रहे हैं। बरी हो जाना, सरकार का एक हिस्सा होना, ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। ये लोग बीजेपी वाले जिस भ्रष्टाचारी नेता को, जिस पे ये आरोप लगाते हैं, ये पहले कांग्रेस के नेता पे वहाँ लगाते थे आरोप, महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ इन्होंने आरोप लगाया और उसके बाद उसे शामिल कर लिया, तो फिर वो गंगा जी नहा गए। तो इनकी रीति और नीति में बहुत फ़र्क है। भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी कतई पसंद नहीं करती है किसी भी हालात में, और धनेश अदलक्खा जैसे आदमी को तवज्जो देना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मोदी सरकार 400 पार, ये दावा किया जा रहा है, कहाँ तक मानते हैं आप? देखिए, ज़मीनी स्तर पे तो कहीं भी मोदी साहब का कहीं डंका नहीं बज रहा, बाकी इसका डंका आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इस बार जरूर बजा देगा। क्या कहोगे आप? देखिए, 400 पार का नारा और ये बातें सब बेमानी है उनकी, और अगर उन्होंने 10 वर्षों में कोई काम किया है, काम के मुद्दे पर वो वोट मांग रहे हैं तो जायज़ बात होगी, लेकिन वो तो राम मंदिर की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। कहाँ से? ये तो वो दुनिया को दिखाने के लिए कह रहे हैं 400 पार। असलियत में वो जानते हैं कि भाई हम ईवीएम में बेईमानी करेंगे, लेकिन अब की बार जनता ने भी ठाना है कि इनकी ईवीएम को मिटाना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है। तो ये थे हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के नेता, जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर रावत और राजेश्वर गर्ग, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट सदस्य हैं, खेमराज डागर जो कि जिला हॉर्स फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने दावा किया है कि चाहे कोई भी हो, जिसको भी टिकट मिलेगी उसके साथ रहेंगे, और जीत का भी दावा किया है। हालांकि कृष्णपाल की जीत का दावा उन्होंने सिरे से नकार दिया है, और ये भी कहा है कि मोदी का डंका बज नहीं रहा है, ये केवल ज़मीनी हकीकत से दूर है। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, जो अक्सर करते नहीं हैं, उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।